अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ लोग ये नए साइज नए हमारे पर प्रेशर है। हमारे दो चेहरे नहीं हैं। हम आपको समझा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो। अगर नहीं मानेंगे तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे। सिविक सेंटर धरना तोड़ने की कोशिश, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ लोग आए, हम बात करते हैं क्या कह रहे थे जी। बातचीत चल रही है। अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया, क्या कह रहे हैं वो? कुछ नहीं कह रही थी वो, तो जो ये सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का उनके ऊपर दबाव आ रहा है, वो दबाव में हमें उन्होंने 3-4 दिन से ले रखा है। वो हमें यहाँ से उठाना चाह रहे हैं। हमारा धरना बदसूर चल रहा है। तोड़ने की साजिश है, धरना तोड़ने को खत्म करने की साजिश है। बिल्कुल, ये नए साजिश है, नए हमारे पर प्रेशर है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। हमने दिवाली भी यहाँ पे सड़क पे मनाई है। हम धरना स्थल शांति से अपने धरने को ये कह रहे हैं ये लोग कि 5 लोग यहाँ रह सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। वो कह रही है धरना स्थल खाली करो। हम कह रहे हैं हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं आएंगी, हमारा वार्तालाप नहीं होगा, हम कोई धरना स्थल खाली नहीं करने वाले। हम तो शांति प्रिय बैठे, शोर नहीं मचा रहे और सारे कानून का उल्लंघन, कानून का पालन कर रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग यहाँ 5,000 बैठे हुए, हमें तनख्वाह भी नहीं मिली। 1.5 महीने से हमारे ऊपर प्रेशर हो रहा है। अब ये प्रेशर, हम शांति से बैठे हुए, शांति से लाइन लिख कर ये दे रहे हैं लिखित में कि धरना प्रदर्शन करिए। कुछ चीज़ ऑर्डर कहाँ से है? हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या होता है, अपनी टीम के साथ बैठ के बात कर लेते हैं। जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बताएंगे। अभी आप मीटिंग करके आए हैं, मैं इंतजार कर रहा था आपका। क्या कुछ खुशखबरी लाए हैं? इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे चेहरे से लग रहा है कुछ खबरी है। लग तो नहीं रहा है जनाब। नहीं लग रहा ना, क्योंकि आजकल चेहरे 2 होते हैं, तो क्या पता आपका भी 2 चेहरे हों, जैसे ऊपर वालों का है। कैमरे के सामने तो आप भाई हैं, वैसे तो बहुत खतरनाक लोग हैं आप, तो हो सकता है इसीलिए शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हमारे 2 चेहरे नहीं हैं। ये 5,000 परिवार का सिर्फ एक ही चेहरा है, और वो है सच्चाई की लड़ाई जो रोड पर लड़ रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के अभी आप ऊपर गए थे, क्या बातें हुई? अधिकारी आज भी जो है मीटिंग बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं एक आपके विचारों पे गौर किया जाएगा। गौर किया जाएगा सर, सिर्फ गौर किया जाएगा। आज 24 दिन के बाद भी आज अधिकारी एक ही बात कह रहे हैं कि आपकी बातों पे गौर किया जाएगा। उस 11 लोगों की कमेटी कहाँ चलेगी? हड़ताल ख़त्म कर दीजिए, हड़ताल ख़त्म कर दीजिए। आपकी बातों पे हम गौर करेंगे फुर्सत में बैठ के, और हम जो है उस चीज़ का हल निकालेंगे। वो लिख के देने को तैयार नहीं है पर वो, लेकिन हमने कहा कि इस चीज़ के लिए आप कोई हमें समय बाउंड कर दीजिए, तो वो भी करने को तैयार नहीं है। ठीक है, हमने कहा था वो कमेटी जो बनने की बात हुई थी, तो वो बोलते हैं वो तो पॉलिटिकल इशू था, वो पॉलिटिकल लीडर बताएंगे। ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडर बताएंगे। इकबाल साहब भी थे उस मीटिंग में जहाँ आप बैठे थे, और कौन कौन थे? हमारे जो है डिप्टी एमएचओ साहब और हमारे 3rd डिप्टी एमएचओ साहब। ठीक है, तो और हमारी जो है लेबर की हैं जो मैडम एओ साहब जो है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, ऊपर से प्रेशर है इनके ऊपर भी, या देना नहीं चाहते, या फंड की प्रॉब्लम है, या फिर बाकी रेवड़ियों के लिए इलेक्शंस में बांटने के लिए, बिहार में बांटने के लिए इधर उधर बहुत फंड है इनके पास, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है? हमारे लिए नहीं है। हम छोटे कर्मचारी हैं, हम दिल्ली की आम जनता हैं। पैसा किसके लिए है? बड़े लोगों के लिए है, बड़े उद्योगपतियों के लिए है, बड़े रसूखदारों के लिए है, लेकिन कर्मचारी के लिए नहीं है। कर्मचारी के लिए होता तो आज 24 दिन में ये लोग यहाँ ना बैठे होते, इनके परिवार की दिवाली काली ना होती, इनके सारे त्यौहार यहाँ ना निकले होते। यदि कर्मचारी का हित चाहते और कर्मचारी को जो देने के लिए बात करते, तो ये लोग यहाँ ना। जो अधिकारी हैं ये भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, इधर पुलिस प्रशासन को भेज के इस धरने को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, शासन प्रशासन जो है मतलब पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरीके से धरने को ख़त्म किया जाए, किसी भी इस तरह धरने से यहाँ से इनको उठाया जाए। ठीक है, माइक बंद करा दिया गया आपका? माइक बंद करा दिया, हमने माइक बंद कर लिया। कैसे डर रहे हैं, लग रहा है अभी भी ये लोग जो है हमें यहाँ से उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से कह रहे हैं एक हम जेल भरेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाओ, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब जब संविधान लिखा बाबा साहब ने, इसीलिए लिखा था, यही दौर देखने के लिए लिखा था कि जो छोटे वर्ग के लोगों थे उनके लिए अधिकार, या छोटे एम्प्लॉय थे उनके, इसी अधिकार के लिए लिखा था कि ऊपर बैठे लोग राज करेंगे। शायद इस चीज़ को देखते हुए तो मुझे ये लगता है एक बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो भी सिर्फ इन्हीं के लिए लिखा था, गरीब के लिए वो संविधान नहीं लिखा गया। कौन से जो कानून की बात करते हैं, देश की सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसका आदेश ये नहीं मानते। दिल्ली की हाई कोर्ट है, उसका आदेश ये नहीं मानते। कोई भी जुडिशली है वो ये नहीं मानते। डीसीपी महोदय साहब को हमने बोला, एक महोदय साहब आप लॉ एंड ऑर्डर चलाते हो, लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करते हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपका भी फर्ज बनता है, एक आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कराइए। लेकिन आप हमें तो उठाने की यहाँ से कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बार अधिकारियों को भी बोलो, एक उस आदेश का भी पालन करो।
तो फिर कानून तो सिर्फ उन्हीं के लिए है ना, हमारे क्या लिए। ये इस बात से डर गए कि आपके आंदोलन को अपोजिशन के जो लीडर हैं, बड़े बड़े एमएलए से लेके सांसद इसमें आए हैं, कहीं ये आंदोलन बड़ा ना हो जाए, इससे घबराए हुए हैं क्या ऊपर? देखो, हम एक छोटे से कर्मचारी हैं, हम किसी भी पार्टी दल के जो है नुमाइंदे नहीं हैं, हम एक कर्मचारी हैं। हम अभी तक भी काम कर रहे थे 30 साल में, और आगे भी दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। हमने एक ही बात कहते हैं, मंच सबके लिए खुला है, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए। हम तो उनसे भी जो कह रहे हैं, आप भी आइए, आप भी हमारे मंच पर आकर बोलिए, लेकिन हमें न्याय दिलवा दीजिए। अब ये जो राजा इकबाल साहब हैं, मुझे जहाँ तक याद है यही थे जो आपके लिए जब अपोजिशन में थे, अरे गलत हो रहा है इनके साथ, मैं इंसाफ दिलाऊंगा, साथ धरने भी दिलवा देते थे और जय जयकार भी करवा देते थे कई बार, और अब इनके हाथ में पावर है और ये बिल्कुल मुकर रहे हैं। बिल्कुल, 5 दिन का प्रोटेस्ट, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो 5 दिन का प्रोटेस्ट हमने सीएम हाउस केजरीवाल के वहाँ भी दिया था, और हमने एलजी हाउस पे भी धरना दिया था, और ये लोग विपक्ष में बैठ के हमारा समर्थन कर रहे थे, और उस दिन कह रहे थे कि आपकी जायज़ मांग है। वो जायज़ था वाला, मतलब वो वाला जायज़ था, लेकिन आज हम नाजायज़ हो गए, तो ये तो समझने का फिर सरकार अब बॉल इनके पाले में है। जब तक तो ये कहते थे एक हमें जो केजरीवाल फंड नहीं दे रहा, हमें केजरीवाल करने नहीं दे रहा, केजरीवाल कोई भी चीज़ हमें नहीं दे रहा, लेकिन आज तो इनकी सब कुछ इनका है। एक और खबर ये मिली कि कुछ लोग आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से लेबर कोर्ट गए जी, वहाँ से कुछ फैसला आया है? नहीं, वहाँ से लेबर कोर्ट में दो एविडेंस पहले हो चुकी हैं, 2 डेट पहले हो चुकी हैं, आज 3री डेट है। अभी हमारे साथी गए हुए हैं, अब वहाँ से क्या उसका जो है मतलब रिजल्ट है वो आने पर ही पता चलेगा। जो है पुलिस प्रशासन आपके साथ जायज़ती करता है, उठाने की कोशिश करता है, तो क्या नेक्स्ट है आपके पास? क्या कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है? मैं आपके जो माध्यम से, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट ये लोग गए हैं, लेबर कोर्ट में भी हम लोगों ने कोई जो अपनी जो एप्लीकेशन नहीं लगाई, हमने कोई अर्जी नहीं दी। ये लोगों ने हमें उठाने का प्रयास किया और ये लोग अपने ही जाल में खुद फंस गए। बात रही जो पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन को मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ, 1% भी जो ना किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने देंगे। वो कहते हैं यहाँ से उठना है, हम जाकर जो थाने में जो ना अपने जो ना जेल भर देंगे, हम जाकर खुद जेल में अपनी जो खुद चल कर जम जाएंगे। वो कहते हैं ना, हम उनका जो वाहन भी जो यूज नहीं करेंगे, जिस थाने में भी हमें ले चलना दिल्ली के में, हम खुद जाकर उनके थाने में जाकर लेट जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, धरना हम वहाँ भी देंगे, हमारा प्रोटेस्ट जेल के अंदर भी चलेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारी जान को जो ना दफन कर दो, तो ही ये आवाज़ निकलना बंद हो जाएगी, वरना जब तक हम जेल के अंदर भी रहेंगे तब भी एक ही आवाज़ निकलेगी, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, एक ही आवाज़ निकलेगी। अब लोगों को ये भी समझना चाहिए, धरना क्या वाकई लोग अपनी खुशी से देते हैं क्या? आप बैठ के देखिए 20-22 दिन, अब एक दिन बैठ के देखिए। सरकार की जास्ती के खिलाफ शायद बाबा साहब को ये पता था, तभी शायद जोड़ा गया होगा कि अपनी आवाज़ उठाने का ये माध्यम है बहरी गूंगी सरकार तक पहुंचाने का, वरना इस क्लॉज को हटा देना चाहिए था उनको। कहीं ना कहीं आवाज़ था कि आने वाले वक्त में बड़े अफसर और राजनीतिक लोग जो ऊपर बैठे हैं वो छोटे कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। अब आस यही है, कोर्ट सुने, खुद ही सुन ले, जाने की ज़रूरत ना पड़े, न्याय व्यवस्था की आस इनकी टिकी रहे। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।